शिक्षा विभाग की जो हालत थी जी लालू जी के राज में, जी आज कहीं न कहीं उस विभाग का रूपांतर आज आंगनबाड़ी केंद्र बड़े अधिकारी को खुश करके और मिली भगत से खुश करके और वो केंद्र का दोहन कर रहे हैं और बच्चे का पोषण तत्व जो है उसका जो व्यापार कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन 24। आज हम नवादा में हैं और हमारे साथ हैं के प्रभाकर जी। इनसे मिलेंगे और सारी मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो मुद्दा है, ये तो पूरे बिहार की बात है, लेकिन अगर हम नवादा में हैं तो भी नवादा की ही चर्चा करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का पहला मुद्दा है कि अगर एक मोटा मोटी लिया जाए कि एक प्रखंड में 200-250 आंगनबाड़ी केंद्र है कम से कम। अगर खुलने की बात हो तो मुश्किल से 2-4 ही खुलता है, बाकी बंद ही रहता है। जी, जो पहले हमारे शिक्षा विभाग की जो हालत थी जी लालू जी के राज में, जी आज कहीं न कहीं उस विभाग का रूपांतर आज आंगनबाड़ी केंद्र में हो गया है। सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है, सिर्फ कागजों पर चल रहा है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि हर गांव में 2 सेंटर या पंचायत में 4 सेंटर है, तो हमारे भी गांव में सेंटर है। हमारे साथ एक रिटायर्ड शिक्षक हमारे ब्लॉक के थे, उनकी मैडम भी इस विभाग में है, जबकि वो काफी एजेड हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है उन्हें कार्य करना, फिर भी उस जगह पर वो अवस्थित हैं। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो कागज पर असहाय होकर भी जो गलत ढंग से कहीं न कहीं बड़े अधिकारी को खुश करके और मिली भगत से खुश करके और वो केंद्र का दोहन कर रहे हैं और बच्चे का पोषण तत्व जो है उसका जो व्यापार कर रहे हैं, तो कहते हैं कि बिहार में पोषक जो है बच्चे का जो इम्यूनिटी है वो कमजोर है। क्यों नहीं कमजोर होगा? सरकार सब कुछ देती है, लेकिन यहाँ की जो कार्यपालिका है वह 60% करप्ट है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि न खाया हूं, न खाऊंगा, न खाने दूंगा। और आप कई क्षेत्र में आपको दिखाई भी देता होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब तक कार्यपालिका विधायिका को जब तक वह पूर्णतः सहयोग नहीं करेगी तब तक विधायिका कानून बना सकती है, कानून लागू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को दबाव दे सकती है, लेकिन 100% जमीन पर तभी उतर सकता है जब आम जनमानस अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई लड़े। और इसके लिए यहाँ का जो जिला का जो आंगनबाड़ी का जो हेड है 100% वो चोर ही नहीं, वो डकैती का काम करते हैं। अगर वो चाह लेंगे सर तो क्या इस तरह का केंद्र बंद रहेगा? जानते हैं कि छोटे छोटे गरीबों का बच्चा वहां पर जाता है, पलता है, दवाई है, भोजन है, शिक्षा उपार्जन का साधन मुहैया कराया जाता है। उसके बाद अगर वो मुस्तैद नहीं होगा, वो अगर 100% जमीन पर सर नहीं उतरेगा, सरकार का जो स्कीम है, योजना है, तो बताइए हमारे देश का जो स्वच्छता अभियान है, रोग मुक्त का अभियान हमारे नरेंद्र मोदी जी का है, क्या सर सफल होगा? टीकाकरण वहीं से होता है। सारी प्राइमरी अवस्था जो एक मानव निर्मित, स्वच्छ मानव निर्मित की का जो विद्यालय है, घर है, जीवन का जो नवनिर्माण है, वो आंगनबाड़ी केंद्र से होता है। और वही केंद्र जब बदहाल रहेगा तो हमारा जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता।